अध्याय 6 हैक इनकम। फैंग हेंग ने गेम कैबिनेट खोला और बाहर निकला। एक परिचित एहसास उसे तुरंत घेरने लगा। उसे भूख लगी थी। उसने गेम में एक उबला हुआ अंडा खाया था, लेकिन असलियत में उसकी भूख कहीं ज्यादा थी। वह फ्रिज के पास गया और देखा कि अंदर 2 पंक्तियों में तुरंत बनने वाली नूडल्स करीने से रखी हुई थी। सभी का फ्लेवर ब्रेस्ड बीफ था। तुम कमाल हो, फैंग हेंग ने बुदबुदाते हुए एक पैक निकाला और बनाने लगा। पिछले जीवन में उसे गंदगी से ज्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन अब इस बेतरतीब कमरे में खड़े होकर उसे कुछ अजीब लग रहा था। यह उसे परेशान कर रहा था। खाना खत्म करने के बाद फैंग हेंग खुद को रोक नहीं पाया। उसने कमरे को साफ किया और इस नए शरीर की यादों में खो गया। अपनी पूर्व प्रेमिका से अलग होने और गेमिंग क्लब से निकाले जाने के बाद से वह इस छोटे से कमरे में छिपा हुआ था। लेकिन कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। इस शरीर ने आत्महत्या का फैसला क्यों किया था? यह हिस्सा अभी भी अस्पष्ट था और गेमिंग क्लब में जो कुछ भी हुआ था उसकी यादें भी धुंधली थीं। यहाँ तक कि उसकी उस पूर्व प्रेमिका की यादें भी। उसका नाम क्या था? फैंग हेंग ने बड़बड़ाते हुए रेफ्रिजरेटर पर लगे ग्रुप फोटो की ओर देखा। फोटो में एक लंबी बालों वाली गोरी चिट्टी लड़की मुस्कुरा रही थी, जो किसी पड़ोस की प्यारी लड़की जैसी लग रही थी। किसी कारण से फैंग हेंग के दिल में एक तेज दर्द हुआ, जैसे कुछ खो दिया हो। छोड़ो, अब इसे याद करने का कोई फायदा नहीं है, उसने सिर हिलाते हुए खुद से कहा। वैसे भी उनका ब्रेकअप हो चुका है। फैंग हेंग ने नूडल्स का कटोरा खत्म किया, जिससे उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। फिर उसने अपने फोन पर अपने कर्ज की जानकारी देखी और कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। चिंता मत करो भाई, मैं इस शरीर को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि उसने तुम्हें छोड़ा। दिन भर की थकान के बाद फैंग हेंग बिस्तर पर लेट गया। उसके दिमाग में तमाम ख्याल दौड़ रहे थे और जल्द ही वह सो गया। गेम की दुनिया में दृश्य बिल्कुल अलग था। लियाओ बुफान, जिमी और लियू लिन एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य से लेकर अविश्वास और फिर पूरी तरह से स्तब्ध होने तक की भावनाएं साफ झलक रही थी। तीनों में से लियाओ बुफान सबसे अधिक थका हुआ लग रहा था। जब से फैंग हेंग लॉग आउट हुआ था, एक ज़ोंबी हर कुछ मिनटों में वापस आ जाता और फैंग हेंग के बिस्तर के सामने खड़ा हो जाता। फिर उसने जो भी सामग्री इकट्ठी की होती, उसे एक एक करके ज़मीन पर रख देता। धीरे धीरे फैंग हेंग के बिस्तर के सामने का ढेर इंसान की ऊंचाई के बराबर हो गया। लियाओ बुफान ने ध्यान से देखा कि उस सामग्री के ढेर में 6 से ज्यादा आलू थे और आधे से ज्यादा अंडे ज़ोंबी की बेढंगी हरकतों से फूट चुके थे। इतनी बर्बादी! लियाओ बुफान ने नष्ट हुए खाने को देखकर दुखी होते हुए कहा। झुंझलाते हुए उसने लियू लिन की ओर देखा। तुमने तो कहा था कि खाना मिलना मुश्किल है। लगता है मुझे धोखा दिया गया है। क्या मैं अपने कहे हुए शब्द वापस ले सकता हूँ? लियू लिन ने उसे घूरते हुए कहा। क्या तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ मर्दानगी बाकी है? वह भी अंदर ही अंदर खींच रही थी। जब उसने पहली बार फैंग हेंग की प्रतिभा देखी थी, तभी क्यों नहीं उसने फैंग हेंग से हाथ मिलाने की सोची? या फिर कुछ आलू देकर उसकी दोस्ती क्यों नहीं की? आह! लियाओ बुफान ने गहरी सांस ली और ढेर को देखते हुए कहा, क्यों मैंने आधे आलू के लिए खुद को बेच दिया? रात के 2 बजे से पहले एक अलार्म ने फैंग हेंग को नींद से जगा दिया। उनीदेपन में उसने अपना चेहरा मसलते हुए कपड़े पहने और गेम में वापस प्रवेश किया। अंदर लियाओ बुफान ने कमजोरी से हाथ हिलाते हुए कहा, आखिरकार तुम आ गए फैंग हेंग। अब मैं सोने जा रहा हूँ। जिमी और लियू लिन के लॉग आउट होने के बाद से लियाओ बुफान ज़ोंबी क्लोनों को लगातार सामग्री इधर-उधर ले जाते हुए देखता रहा था। यह पूरी प्रक्रिया उसे मानसिक रूप से थका चुकी थी। लाल और सूजी हुई आंखों के साथ लियाओ बुफान को देखकर
फैंग हेंग को हल्का सा बुरा महसूस हुआ। तुमने मेहनत की, बाकी मुझ पर छोड़ दो। लियाओ बुफान ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, लेकिन फिर एक आह भरते हुए बिस्तर पर लेट गया और लॉग आउट हो गया। इससे क्या हुआ? जब उसने लॉग ऑफ किया था तब तो वह ठीक था, लेकिन अब ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे उसकी जान ही निकल गई हो? फैंग हेंग ने बुदबुदाते हुए कहा और फिर सिर घुमाकर देखा। वह अवाक रह गया। अरे यह क्या? बिस्तर के बगल में पड़ा सामान 2 इंसानों के बराबर ऊंचाई का ढेर बन चुका था। कुछ आलू कुचले हुए थे, अंडे फूटे हुए थे और जमीन पर अंडे की सफेदी बिखरी हुई थी। कुछ कांच की बोतलें भी टूटी हुई थी। ठीक है। फैंग हेंग ने ज़ोंबी द्वारा सामग्री इकट्ठा करने की प्रक्रिया की कल्पना की। ज़ोंबी बहुत बुद्धिमान नहीं थे, वे केवल सरल निर्देशों का पालन कर सकते थे। सामग्री इकट्ठा करने के बाद वे उसे अलग अलग नहीं कर सकते थे, इसलिए वे सब कुछ एक ही ढेर में जमा देते थे। फैंग हेंग ने अपना सिर खुजलाया। उसने कुछ चपटे हुए आलू उठाए, उन्हें लकड़ी की टहनियों में फंसाया और आग पर भूनने लगा। इसी बीच उसने गेम लॉग खोला और अपने ऑफलाइन होने के दौरान हुई प्रगति की जांच की। आपके ऑफलाइन रहने के दौरान आपकी ज़ोंबी टीम ने इकट्ठा किया लकड़ी 412, कंकड़ 298, लकड़ी 420, खाली कांच की बोतलें 7, गंदे पानी से भरी कांच की बोतलें 2, साफ मिनरल वाटर 3, टूटी हुई कांच की बोतलें 1, कचरा 61, आलू 12, कीले 6, डिब्बाबंद फल 2। फैंग हेंग हंस पड़ा। भले ही सब कुछ बेतरतीब हो, लेकिन ज़ोंबी ने सामग्री इकट्ठा करने का अच्छा काम किया था। पर इतनी सामग्री का प्रबंधन करना एक झंझट होगा। एक सुखद समस्या, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और अपना सिर थपथपाया। संकेत, आपने बेक्ड आलू 3 पूरा किया। खाना पकाने के कौशल के अनुभव अंक +4। कुछ आलू भूनने के बाद उसने मिनरल वाटर पिया और सामग्री को व्यवस्थित करने में जुट गया। इतनी सारी सामग्री के साथ उसने महसूस किया कि आश्रय का निर्माण शुरू करने का समय आ गया था। उसने चरित्र विशेषता पृष्ठ खोला और एक साधारण लकड़ी के बक्से का नुस्खा देखा। इस बॉक्स के लिए लकड़ी के तख्ते और कीलें चाहिए थीं, लेकिन तख्ते बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, बहुत सारी लकड़ी। फैंग हेंग ने फिर से सिर खुजलाया। उसका उत्पादन कौशल अभी इतना ऊंचा नहीं था कि लकड़ी के तख्ते सीधे लॉग्स से बना सके, इसलिए उसे अभी लकड़ी को मिलाकर तख्ते बनाने पड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करना। उसने कंधे उचकाए और काम पर लग गया। एक लकड़ी का तख्ता बनाने में पूरा 1 मिनट लग गया। संकेत, आपने लकड़ी के तख्ते का उत्पादन पूरा किया। बुनियादी उत्पादन कौशल अनुभव अंक +1। ये बहुत धीमा है, फैंग हेंग बड़बड़ाया। न केवल उपकरण बनाने में समय लग रहा था, बल्कि यह उसकी ऊर्जा को भी काफी खा रहा था। हर खिलाड़ी की ऊर्जा सीमित होती है और इसे जल्दी से बहाल करने का एकमात्र तरीका सोना होता है। क्यों न कुछ लोगों को इस उत्पादन में मदद के लिए रख लूं? लियाओ बुफान, शायद वो इसमें मदद कर सके। जब वह खुद से बातें कर रहा था, तभी केबिन का दरवाजा फिर से खुला। एक ज़ोंबी क्लोन फैंग हेंग के आदेश के अनुसार वापस आया और वह अपने बैग में जमा की गई सामग्री को एक एक करके पहाड़ पर डालने लगा। फैंग हेंग ने ज़ोंबी की धीमी गति को देखा और महसूस किया कि उनके पास बुद्धिमानी की कमी थी और वे केवल दिए गए साधारण आदेशों का ही पालन कर सकते थे। उसने उन्हें केबिन के एक कोने में सामग्री रखने का आदेश दिया और तभी जाकर ज़ोंबी दूसरी दिशा में बढ़ा। ज़ोंबी हर काम में अच्छे हैं, बस दिमाग नहीं है, फैंग हेंग ने खुद से कहा। एसएसएस लेवल की स्किल अपग्रेड हो गई है, लेकिन अब भी वे इतने बेवकूफ क्यों हैं? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अपग्रेड के बाद ज़ोंबी अब खिलाड़ियों की स्किल्स को भी विरासत में ले सकते थे। तो क्या इसका मतलब यह था? नहीं, ये तो कमाल हो जाएगा, फैंग हेंग ने उत्साह से अपने हाथ रगड़ते हुए सोचा। उसने ज़ोंबी को एक लकड़ी का तख्ता बनाने का आदेश दिया। ज़ोंबी, हमेशा की तरह,
धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने फैंग हेंग द्वारा रखी लकड़ी उठाई और उसके सिर के ऊपर एक लंबी चैनलिंग बार दिखाई देने लगी। हाँ, कमाल है, फैंग हेंग ने ताली बजाई। यह टूलमेकर सच में लकड़ी के तख्ते बना रहा था। फैंग हेंग ज़ोंबी के ऊपर चल रही चैनलिंग बार को तब तक देखता रहा जब तक उसने काम पूरा नहीं किया। संकेत, आपके ज़ोंबी क्लोन ने लकड़ी का तख्ता बना लिया है। संकेत, आपको लकड़ी का तख्ता एक प्राप्त हुआ। संकेत, आपके बुनियादी उत्पादन कौशल के अनुभव अंक +1। हाँ, ये तो कमाल है। फैंग हेंग जोर से हंस पड़ा। अब न केवल उसके क्लोन स्किल्स का उपयोग कर सकते थे, बल्कि उसकी मुख्य पहचान भी उन स्किल्स से मिलने वाले अनुभव अंकों को विरासत में ले सकती थी। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, उसने खुशी में चिल्लाया। ज़ोंबी को न तो ऊर्जा की जरूरत थी, न ही भूख की परवाह। जैसे ही उसके पास पर्याप्त सामग्री होती, उसके 10 क्लोन 24/7 काम कर सकते थे और स्किल के अनुभव अंक जमा कर सकते थे। एक पल के लिए फैंग हेंग ने खुद को अजेय महसूस किया। थोड़ा शांत होने के बाद फैंग हेंग ने ज़ोंबी को और लकड़ी के तख्ते बनाने का आदेश दिया। वह हंसते हुए किनारे चला गया और ज़ोंबी द्वारा इकट्ठी की गई सामग्री को व्यवस्थित करने लगा।